कैटल्स स्मगल होते हैं? कैटल जम के स्मगल होते हैं। ये भारत के पास अपनी रिपोर्ट है कि भारत से जा रहे हैं उधर? भारत की बात तो ओपन रिपोर्ट है, इसमें क्या है, कैटल स्मगल होते ही होते हैं। और सारे यहीं से जाते हैं, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार और यूपी से सब कैटल जाता है और बांग्लादेश बॉर्डर से क्रॉस होता है। भाई ऑफिशियली हम एक भी कैटल एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऑफिशियली बांग्लादेश लाखों कैटल इंपोर्ट करता है। ये बांग्लादेश की रिपोर्ट है? बांग्लादेश ने अपने वो बटा रखे हैं, चौकियां बना रखी हैं जहाँ वो पर कैटल पैसे वसूलते हैं, ऑफिशियली पैसे वसूलते हैं, टैक्स लगाते हैं वो कैटल पे। और वो कैटल भारत से जाता है? भारत के पास कोई व्यवस्था नहीं है कैटल एक्सपोर्ट की? भारत तो एक भी एक्सपोर्ट नहीं करता, भारत में तो ऑफिशियली? बैन है, अच्छा। कैटल बैन है एक्सपोर्ट करना। उनके यहाँ इंपोर्ट करना बैन नहीं है तो वो इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो ये तो मतलब मजाक है। नहीं, मजाक नहीं, मतलब ये ग्राउंड स्थिति है, सबको पता है कि ऐसा ही होता है। भारत सरकार और बीएसएफ उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते, पूरी फेंसेस बनाई गई हैं, सब कुछ है, मतलब सारे एफर्ट्स होते हैं। तो जो रोकते हैं वो कैटल कहाँ जाता है फिर? जो रोकते हैं वो सीजर हो जाता है, वो कस्टम्स के पास जाता है, कस्टम उसको नीलाम करता है, नीलाम करता है तो वही स्मगलर उसको खरीद लेता है और वो फिर कोशिश करता है उसको स्मगल करने की। अरे, भाई कैटल को या तो आप कैटल का कोई व्यवस्था कीजिए। आप ये कह रहे हैं? भाई ये सुनने में जैसा भी लगे, लेकिन जो इक्वेशन है वो यही है कि कस्टम जो कैटल मतलब मवेशी जो बैल गाय पकड़ता है, कस्टम वो नीलाम करता है और नीलाम फिर वही स्मगलर। जो मवेशी बीएसएफ पकड़ता है, यानी जो वहाँ पकड़े जाते हैं किसी भी रूप में, वो बीएसएफ तो रखता नहीं है, वो कस्टम को दे दिए जाते हैं। कस्टम उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेगा, वो उसको नीलाम करता है। नीलाम में कौन खरीदता है, वही खरीदेगा जिसने उसको ले जा रहा था पहले, वो फिर उसको कोशिश करता ले जाने की। अब तो कॉस्ट बढ़ गई, पहले तो उसने खरीदा और भेज नहीं पाया, वो जब्त हो गया, और अब वो नीलामी में अब भी दोबारा उसको उसको खरीद अब रहा भी है। प्रॉफिट में है वो। अब भी प्रॉफिट में है। भाई एक जो कैटल यहाँ से, अब तो बहुत दिन हो गए छोड़े हुए, वो जमे का बता रहा हूँ मैं, 3,000 का यहाँ से कैटल अगर आपने लिया तो वहीं आगे 35,000 का बिकता है। तो जब इतना फ़र्क है, प्रॉफिट लेवल इतना ज़्यादा है, और कैटल का आपको यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है, वहाँ पे इस्तेमाल है। कस्टम के पास कोई व्यवस्था है जब्त किए हुए कैटल को चारा देने की, रखने की वो शय सब है? सब व्यवस्था है, लेकिन वो कोई कैटल पालने के लिए तो बने नहीं है। वो तो डिस्पोज ऑफ करेंगे ही, उनका डिस्पोजल कैसे होगा, वो नीलाम करेंगे, और तो कोई तरीका नहीं उनके पास। वो ऐसे ही लेकिन छोड़ मैं दें? ये कह रहा हूँ, वैसे कहाँ छोड़ दो, वैसे छोड़ दो तो वैसे ही ले जाएंगे। अच्छा, ऐसे कम से कम नीलाम कोई आंकड़ा तो बन रहा है? अभी आंकड़ा तो बनाना पड़ेगा ना, सरकारी चीज़ एक सीजर हुई है आपके पास आई है तो आप उसको डिस्पोजल तो दिखाएंगे। ये तो मजाक है सर। नहीं, बट ये सोचिए असली मजाक क्या है। असली मजाक ये है कि साहब जो कैटल आप यहाँ पे से स्मगल हो ही क्यों रहा है, अगर उस कैटल की यूटिलिटी इस देश में है, या तो उसकी यूटिलिटी नहीं है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, आप स्वयं एक्सपोर्ट का सिस्टम बनाइए। पहले बॉर्डर हाट्स होती थी, भाई जब बांग्लादेश और भारत एक ही होते थे 47 से पहले, तो बॉर्डर हाट्स होती थी, कैटल हाट्स होती थी, जहाँ लोग आते थे बाजार खरीद, होता था, बाजार पशु होते थे, बाजार। हाँ, लोग वहाँ खरीदते थे, ले जाते थे बाकायदा। भाई जो ट्रेडर्स थे वो स्मगलर हो गए। ओ हो। सीधा इक्वेशन ये है कि जैसे ही आपने देश नया बना दिया तो ट्रेडर स्मगलर बन गया, क्योंकि आपने ट्रेडिंग बंद कर दी। जो इसमें बेसिक चीज़ है वो समझने की है कि भाई ट्रेडिंग आप बंद करना ही बेवकूफ़ी है, आपको ट्रेडिंग का कोई सिस्टम बनाना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो स्मगलिंग होगी फिर उसकी, और स्मगलिंग को आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो उसमें इतना ज़्यादा मार्जिन है प्रॉफिट का, और टेरेन ऐसा है कि आप उसको सील तो कर नहीं सकते हैं, तो स्मगलिंग होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेन लैंड में कैटल जा ही क्यों रहा है। आपने तरह तरह के कानून बनाए हुए हैं, आपने तरह तरह की फोर्सेस बनाई हुई हैं, आप तरह तरह से चेकिंग करते हैं, इतना लंबा रूट भी लेता है कैटल, लेकिन वो पहुंचता कैसे है। तो इस चीज़ को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। कैटल को आप यहाँ यूज़फुल बनाइए, या तो उसको ट्रेडिंग में डालिए या उसको यूज़फुल बनाइए। तरीका यही है कैटल को बचाने का, अगर स्मगलिंग से बचाना जो चाहते हैं। गौशालाएं हैं वहाँ बड़े
घपले हैं, वहाँ ज़्यादा गायें मारी गई हैं, मर गई हैं, निगलेक्ट की वजह से उनको चारा पानी कुछ नहीं मिला है, और इसमें जो फंड आया है सुना वो भी साइफन ऑफ हुआ है। तो जहाँ भी पैसा आएगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी, और उनको तो पैसे कमाने से मतलब है। अगर आपने गौशाले को एक जो है पैसा कमाने का बना दिया हिसाब किताब, तो वो तो पैसा ही कमाएगा। जो जो खोला हुआ इसने गौशाला, उसको फिर कैटल से क्या लेने देना है, उसको तो अपने प्रॉफिट देखना है। आपने प्रॉफिट मेकिंग बना दिया ना। या तो आप कैटल की जो तमाम चीज़ें हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग बनाते। कैटल को ज़िंदा रखना प्रॉफिट मेकिंग अगर होगा तो लोग ज़िंदा रखेंगे। अगर ज़िंदा रखना प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा तो क्यों रखेंगे फिर ज़िंदा? भारत बीफ एक्सपोर्ट में बहुत आगे है विश्व में। बीफ एक्सपोर्ट में भारत आगे है ही है। तो सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन इसी के बीच में गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों की लिंचिंग भी हो रही है। ना तो बीफ एक्सपोर्ट रुका है, ना आपने बताया कि पशु जो बाहर जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ वो भी हो रहा है। भाई आपको याद होगा कैटल स्मगलिंग पे तो किसी ने फिर एक बड़ा अजीबोगरीब सजेशन दिया था कोर्ट में, शायद सुप्रीम कोर्ट में ही दिया था कि तब इनके आधार कार्ड बना दिए जाए हर पशु के। वो इसीलिए थे कि अगर आधार कार्ड होंगे तो साहब हम पूछ लेंगे कि ये वाला कहाँ है पशु। अरे भाई आप आधार कार्ड बना दो। पहले एक ठप्पा लगाते थे, गौशालाओं में जो पशु जाते थे उनको एक ठप्पा लगा दिया करते थे कि भाई ये गौशाला का पशु है। लेकिन अब तरह तरह की कंप्लेंट्स हैं, वो गौशाला ही बेच देता है, गौशाला वाला ही बेच देता है। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि मतलब कौन सा पशु आपके लिए यूज़फुल है। जो जीवित है वो यूज़फुल है, या तो उसका जो काऊ डंग है, जो उसकी खाल है मरने के बाद, ये है वो है चीज़ें, वो सब आपको पैसे अच्छे दे सकती हैं तो आप उसको पालेंगे। अगर वो नहीं दे सकती तो क्यों पालेगा कोई। अब कुछ एक स्टेट्स ने किया हुआ है मेरा ख्याल है, जहाँ वो गोबर खरीदते हैं 2 रुपये किलो, छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद 2 रहे रुपये थे किलो, 3 रुपये किलो। कांग्रेस सरकार में। हाँ खरीद रहे थे। उन्होंने अभी दाम शायद बढ़ाया है, 2 रुपये का 3 रुपये किया है राजस्थान में या हिमाचल में कहीं पे जो दाम बढ़ा है। मैंने न्यूज़ देखी थी, शायद छत्तीसगढ़ में ही किया। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार कर रही थी। तो लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप उसे यूज़फुल बना सकते हैं। देखो अगेंस्ट जो इकोनॉमिक्स है उसके अगेंस्ट तो आप कोई इकोनॉमिक्स नहीं शुरू कर सकते। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स के मतलब ऑब्वियस सी जो चीज़ें हैं, जो मार्केट का सिद्धांत है, उसके अगेंस्ट तो आप कोई मार्केट नहीं खड़ी कर सकते। एंटी मार्केट तो नहीं कुछ खड़ा कर सकते ना आप। अगर मार्केट इकॉनमी है तो उसमें एंटी मार्केट कहाँ से लाओगे। तो वो तो रूल करेगा, तो वो रूल कर रहा है।